प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। कल अगले सत्र में हम लोगों ने 64 पद तक पढ़ा था। आज 65वें पद का प्रारंभ करेंगे। अपने गुण को अवगुण कहूँ, यह अभाग जो तुम न विचारहूँ। तू जियरा बहुतै दुख पावा, जल बिनु मीन कौन संच पावा। चात्रिक जलहल आसई पासा, स्वांग धरय भवसागर की आशा। चात्रिक जलहल भरय जो पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। राम नाम इहें निजु सारा, औरों झूठ सकल संसारा। हरि उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर किहूँ जीव को संगा। किंचित है सपने निधि पाई, हियन समाय कहाँ धरौ छिपाई। हियन समाय छोड़ नहीं पारा, झूठा लोभ किछऊ न विचारा। सुमृति किन्ह आप नहीं माना, तरुवर तर छर छार हो जाना। जीव दुर्मति डोले संसारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। साखी है, अंध भया सब डोलई, कोई न करे विचार। कहाँ हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रम जार। कितना अच्छा पद है। ये दोहा है कबीरदास जी का कि अंध भया सब डोलई, कोई न करे विचार। मतलब अंधे होकर के सब डोल रहे हैं, कोई कुछ विचार नहीं करता है। कहाँ हमार माने नहीं, मतलब कोई कहना हमारी मानता नहीं है। कैसे छूटे भ्रम जार, मतलब ये भ्रम का जो जाल है वह किस तरह से छूटेगा। बहुत अच्छा ये मार्मिक जो है आज का जो पद है, बहुत ही मार्मिक, सारगर्भित और ज्ञान से परिपूर्ण है ये। और इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानव को जो विवेक का महान परिदान मिला हुआ है वह गुण है। मतलब कि अपने गुण को अवगुण कहूँ, मतलब कहते हैं कि अपने गुण को अवगुण कहो, अभाग जे तुम न विचारहूँ। मतलब कहते हैं कि मानव को जो गुण विवेक का मानव को जो विवेक का महान परिदान मिला हुआ है वह गुण है। मतलब मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर विवेक है। दुनिया में किसी भी प्राणी के भीतर विवेक नाम की कोई शक्ति नहीं होती है। उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। पशु को देख लीजिए, एक गाय है, भैंस है, उसके अंदर कोई विवेक नहीं है। खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है, गोबर कर देती है, करती है कि नहीं करती। तो यही, उसके अंदर कोई सोचने की क्षमता नहीं होती है। यही विवेक है कि कुछ विवेक ही नहीं होता है। पशुओं को जहाँ हाँक दो, जहाँ आप डंडा दिखा दो, उधर ही मुड़ जाते हैं। कहाँ जाना है उनको, कौन लेके जाएगा उनको, अपने आपका विवेक नहीं होता है। उसकी पूरी डिपेंडेंसी उसके मालिक पे होती है। पूरा जो है उसी पे निर्भर होता है वो। और कहते हैं कि तुम उसे माथा पच्ची समझकर अवगुण कहते हो, यह तुम्हारा अज्ञान है। जिस विवेक को तुम न समझ करके तुम उसे अवगुण कहते हो, यही तुम्हारा अज्ञान है। तुम्हारे अंदर परमात्मा ने इतनी बड़ी सौगात क्या दे रखी है? विवेक। विवेक का तात्पर्य हमने बताया था ना आप लोगों को। विवेक क्या होता है? क्या होता है बताएंगे? किसी को कुछ याद है विवेक किसको कहते हैं? हाँ, अच्छे बुरे का ज्ञान। अच्छे निर्णय लेने का, कि मतलब क्या सही है क्या गलत है, और क्या ज्ञान है, क्या मूढ़ता है, क्या सही है। तो ये जो सारा ज्ञान हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं? विवेक कहते हैं। अब ये पशुओं को नहीं पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। ये पता होता है क्या?
किसी भी पशु को ये नहीं पता होता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और जो है आगे कहते हैं कबीरदास जी कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम विचार नहीं करते हो, यह तुम्हारा ज्ञान है। जो विचार ही नहीं करे उसके अंदर विवेक हो ही कैसे सकता है। ठीक है, क्योंकि विचार का नाम ही सही और गलत की विचार का नाम ही क्या है, विवेक है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य होगा जब अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हो तो तुम किसी भी प्रकार का विवेक नहीं कर पाते हो, अर्थात विवेक का उपयोग नहीं करते हो। हे जीवों, तुम्हारा जो परमानंद स्वरूप है उससे वियुक्त होकर तुम दुख भोगोगे। कबीरदास जी कहते हैं ना कि विवेक को पकड़ो, मतलब वृत्ति को पकड़ लो, क्योंकि वृत्तियां दो तरह की बताया उन्होंने, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो उन्होंने कहा कि विवेक को पकड़ो। यदि तुम, कबीरदास जी भी वही बात कह रहे हैं कि यदि तुम विवेक को पकड़ लेते हो तो कहते हैं कि यह तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम विचार नहीं करते हो, अर्थात विवेक का उपयोग नहीं करते हो, वृत्तियों का उपयोग नहीं करते हो। यह क्या है, यह तुम्हारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कौन सी वृत्तियों का उपयोग नहीं करते बताइए। हाँ, अक्लिष्ट वृत्तियों का उपयोग नहीं करते हो, इसलिए यह तुम्हारा क्या है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और मनुष्य का वास्तव में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वह अपनी अक्लिष्ट वृत्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाता है और जीवन भर जो है क्लिष्ट वृत्तियों के चक्कर में अपने जीवन को खो देता है। ठीक है जी, हाँ हाँ हाँ। बुद्धि का कभी खर्चा नहीं होता है। बुद्धि तो आप जितना उपयोग करोगे ना, बुद्धि का आप जितना उपयोग करेंगे बुद्धि उतना ही बढ़ेगी। बुद्धि का कभी नाश नहीं होता। लोग ये समझते हैं कि कौन सोचने जाए। पता है गुजरात में क्या कहते हैं, कौन क्या मगजमारी करे, है ना, कौन मगजमारी करे। बहुत बड़ा ये गुजरात का एक फेमस डायलॉग है। लोग कहते हैं कौन मगजमारी करे, छोड़ो, जो होता है होने दो, देखा जाएगा। तो एक शब्द बोल देते हैं कि कौन मगजमारी करे। मगज मतलब दिमाग, मतलब दिमाग और बुद्धि के कौन मारपीट सहे भाई, छोड़ो, जाने दो, जो होता है वो होने दो, देखा जाएगा। भले से कुत्ता टॉयलेट करके मुंह पे चला जाए, कौन झंझट पालेगा। मैंने देखा एक लोग स्टेशन पे सोए थे, मुंह ढके हुए थे, कुत्ता आया टॉयलेट करके चला गया, उनको पता भी नहीं चला। हम बैठे थे वहीं पे देख रहे थे। तो वो बेचारे, उनको कुछ पता भी नहीं चला। और जब उनको ठंडा लगा तो देखते हैं कहाँ से पानी गिरा, और वहाँ से अगल बगल जो लोग थे पूरा हंसने लगे। भाई इसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, अब कुत्ता जा रहा है, अब उसको पता नहीं, लोग खूब हंस रहे हैं। वो आदमियों को देख रहा है कि कोई आदमी तो नहीं फेंक दिया। ऐसा होता है जब लोग मगज को नहीं लगाना चाहते हैं तो उनके साथ ऐसे ही होता है। कुत्ते, भेड़, बकरी सब जो है टॉयलेट करके चले जाते हैं उनके ऊपर। तो वही कहते हैं कि तुम्हारा विवेक नष्ट हो गया है, जो तुम जो है बुद्धि का उपयोग नहीं करते हो। और बहुत लोग ना बुद्धि का उपयोग करने से भागते हैं। आपने देखा होगा, आपके साथ में बहुत से लोग हैं, उनको कहो ना कि चलो थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, बोले कि अरे भी इस ज़माने में अब कौन दिमाग को खर्च करे। अब मुझे लगता है कि दिमाग को लेके जाएंगे। आप अपने मित्रों से कहिए कि भैया थोड़ा योग दर्शन पढ़ लो, बोले अरे कहाँ इनके चक्कर में पढ़ते हो, अब नौजवानी में नहीं पढ़े तो बुढ़ापे में कौन अब इतना प्रेशर देने जाए। ऐसे लोग बोलते हैं, प्रेशर कौन देगा, अब छोड़ो, अब हमारी उम्र बीत गई, अब बाल बच्चों का समय है। अरे असल में तो आपकी ही उम्र है भाई, और नष्ट हो गया तो नष्ट हो गया। और बुद्धि कोई ऐसी पदार्थ थोड़ी है कि इसमें से पानी निकाल दोगे तो एक लोटा कम हो जाएगा। ऐसा है क्या? बाल्टी तो है, पाल्टी जितना पानी तो भरा है नहीं, टंकी में पानी तो भरा नहीं कि इसमें से 10 लीटर निकाल दोगे तो कम हो जाएगा। अरे बुद्धि का तो उपयोग आप जितना करोगे ना उतना ही परिष्कृत होगी
और उतना पुरस्कृत होगी कि आपको उस ब्रह्म तक पहुंचा देगी। पता है लोग बोर क्यों होते हैं? बोर जो शब्द आया यहीं से आया। जो कहते हैं ना कि मैं बोर हो गया, मैं एकदम अकेले अकेले परेशान हो रहा हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ, ऐसे हो रहा हूँ, तो ये क्यों हुआ पता है? ये वही लोग हैं जो बुद्धि का उपयोग 1% भी नहीं करते हैं, और जिन्होंने बुद्धि का उपयोग कर लिया वही व्यक्ति ब्रह्म तक पहुंचता है, वही व्यक्ति ईश्वर तक पहुंचता है। अपने आप से कितने लोग इसमें से बोर हो जाते हो? आप लोग अपने आप से बोर हो जाते हो? कोई है जो इसमें से अपने आप से बोर हो जाते हैं? अपने आप से बोर होकर के टीवी देखने लगते हैं, दोस्तों के साथ घूमने लगते हैं, किसी से फोन उठा करके 2-2 4-4 घंटे बातें करते रह जाते हैं भाई, बहुत लोग हैं, अब बताएंगे नहीं है। जो अपने स्वरूप करके कहते हैं चलो, हाँ हाँ, परिवर्तन जरूरी है, कार्यांतर होना चाहिए। कार्यांतर मतलब कार्य का बदलाव होना चाहिए, परंतु वहाँ पे जैसे मान लीजिए कि आपको मैं कह दूं कि आपको अकेले रूम में 2 घंटा बैठना है, न मोबाइल का यूज करना है, ना किसी से बात करना है, अपने आप को रूम में बंद कर दीजिए, आराम से बैठे रहिए, कुछ नहीं करना है आपको। तो आप क्या करोगे? आप अपने आप से जितने नज़दीक होने की कोशिश करोगे, आपको जो आपके अंदर की इंद्रियां हैं और वृत्तियां हैं आपको काटती हैं, आपको ही काटने लगती हैं, आपके ऊपर हमला करने लगती हैं कि देखा तो मेरा ये तो मेरे ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा तो हम लोग का राज्य ही खत्म हो जाएगा। फिर आपको वो तरह तरह का प्रलोभन देती हैं। पता है, एक दिन आप अपने आप को बंद करके देख लो। आप लोग प्रयोग करना चाहते हो? आप लोग अपने आप को एक दिन रूम में बंद कर लो आप, और सारी व्यवस्थाओं से अपने आप को एकदम अलग कर लो। आप देखना, जैसे बिना पानी के मछली तड़पड़ाती है वैसे तड़पड़ाओगे आप। और यदि जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो ये प्रयोग आप लोग एक दिन कर लेना। जीवन में यदि आध्यात्म के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जीवन में यदि आपको अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो एक दिन अपने आप को रूम में बंद करो और टीवी मोबाइल एकदम स्विच ऑफ करो। दोस्तों से बोल दो कि भैया आज हम किसी से बातचीत नहीं कर पाएंगे, ठीक है? और देखो आप 12 घंटे में आपकी क्या स्थिति होती है। तब आप समझ पाओगे कि मेरे अंदर जो मेरी इंद्रियां हैं और बुद्धि है, यह मुझे ही मारना चाहती है, आपको ही नष्ट करना चाहती है। कितने लोग जानते हैं कि हमारी इंद्रियां ही हमें नष्ट करना चाहती हैं? क्योंकि आप उबाल मारने लगोगे, जैसे पानी उबल करके बर्तन से गिरने लगता है वैसे ही आप गिरने लग जाओगे, और एक ऐसी घटना घटित होगी जिसकी कल्पना आप कभी किए भी नहीं होगे। एक लोग मुझे मिले तो कहने लगे कि मैं तो किसी के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाता हूँ, मुझे कोई ना कोई चाहिए, कोई ना कोई बात करने के लिए चाहिए, किसी न किसी को हमारे पास होना चाहिए, मैं अकेले सो नहीं सकता, मेरे साथ अगल बगल में कोई सोना चाहिए। वो कहीं रिलेशन में जाते हैं तो कहते हैं कि किसी को मैं बोल देता हूँ कि हमारे साथ में, हमारे पास में, बगल में भी कोई अलग से रहे, नहीं तो मुझे डर लगता है। तो पता है उनकी उम्र जो है करीब 45 साल हो गई है। वो कहीं भी जाते हैं, बता रहे थे कि कहीं भी जाते हैं तो वो अपने साथ या तो किसी दोस्त मित्र को लेकर के जाते हैं, या फिर कहीं अकेले जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं किसी से बोलता हूँ भाई मेरे साथ रहना पड़ेगा, रिलेशन में तो जाते ही नहीं। कहते हैं कि इसी कारण मुझे रिलेशन में बहुत लोग बुलाते हैं, मैं कहीं जाता ही नहीं, जाता हूँ तो आ जाता हूँ, रुकता ही नहीं हूँ कहीं। शादी हो, विवाह हो, मेरे साथ ऐसे ही घटित होता है। तो अपने आप से आप लोग भगो मत, अपने आप से उस बुद्धि तक पहुँचने का, समझने का प्रयास करो। आप लोग समझ रहे हैं? ये प्रयोग है, कबीरदास जी का ये प्रयोग है, ठीक है? कबीरदास जी का ये प्रयोग है, प्रयोग करके देख लीजिएगा आप लोग, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना? और कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवों, तुम्हारा जो परमानंद स्वरूप है उससे वियुक्त होकर तुम भोगते हो।
उससे संयुक्त होकर भी तुम सुखी रह सकते हो। भला कहो क्या जल के बिना मछली सुख पा सकती है। यहाँ पर आत्मा स्वरूप के आनंद की तुलना जल से की गई है और जीव की मछली से। कहते हैं कि चातक पक्षी, आगे कह रहे हैं कबीरदास जी कि चातक पक्षी निकटवर्ती या आसपास के जलाशय से अपनी प्यास न बुझाकर क्या करता है, स्वाति नक्षत्र के मेघ की ओर टकटकी लगाए हुए प्यासा रह जाता है। ये हमारे एक टीचर थे तो बड़ा इसकी बात कहते थे, ये पद को कहा करते थे, वो बहुत छोटे हम लोग थे, कि चातक जलहल भरे जो पासा, स्वांग धरे भवसागर आशा, चातिक जलहल आसहि पासा, मेघ न बरसे चले उदासा। और कहते ये पद उनको ना पूरा याद था, और हम लोगों को बड़े ही फक्कड़ी स्वभाव के टीचर थे वो। तो वह हम लोगों को हंसते हुए बोलते हुए, उस समय हम लोगों को भी इतना नॉलेज नहीं था, ये जो बातें वो कहते थे, तो जब ये बोलते थे कबीरदास जी को जब पढ़ाते थे तो दूसरे क्लास के बच्चे उनके क्लास में आते थे पढ़ने के लिए, और यह पद जो है वो बहुत कहा करते थे, और इसका अर्थ भी बहुत बताते थे। वो कहते थे कि चातक पक्षी निकटवर्ती आसपास के जलाशय से अपनी प्यास न बुझाकर स्वाति नक्षत्र की ओर टकटकी लगाए हुए प्यासा रह जाता है, ऐसे ही जीव अपने हृदयस्थ परम तत्व परमात्मा से अपने आप को तृप्त न करके भवसागर को एक विशाल जलराशि समझकर उससे अपनी संतुष्टि की आशा करता है। तो चातक पक्षी के बारे में जानते हैं आप लोग? चातक पक्षी जानते हैं? चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, और वह भी गिरा हुआ जल नहीं पीता है। वह मुंह बा करके ऐसे जो है खड़ा रहता है, यदि पानी उसके मुंह में गिर गया तो ही पानी पीता है, नहीं तो पानी नहीं पीता है। अब बड़ा अजीब पक्षी है। शायद आप लोगों ने, बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग नहीं सुने होंगे इसके बारे में। हम लोग बहुत बचपन से जानते हैं इसके बारे में। हम बहुत कई बार अपने गांव में लोगों से पूछते थे कि हमें कोई चातक पक्षी दिखाए, परंतु कोई दिखाया ही नहीं मुझे। बहुत लोग गांव के लोग देखे थे कि चातक पक्षी नहीं, ये वास्तविक होते हैं, चातक पक्षी होते हैं। अरे ये पक्षी क्या हुआ हमारे देश में कि 5,000 प्रजातियां हैं करीब पक्षियों की, उसमें से करीब 2,000-3,000 प्रजातियां तो विलुप्त हो गई पक्षियों की, नष्ट हो गई, वही नहीं है पक्षी, वो उनकी प्रजाति खत्म हो गई। अब चिड़ियाघर में देखने को मिलती है तोता, मोर पंख, कबूतर, यही सब मिलते हैं, मैना, कौवा, ये बिल्ली मिलती है, यही सब मिलते हैं। नहीं तो हमारे देश में 5,500 से अधिक पक्षियों की केवल प्रजातियां रहती थी। अब देखिए गौरैया कभी देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, और होती है वो गौरैया की तरह ही होता है वो, ठीक है, और पानी नहीं पीता वो। वह जो है वो पक्षी ऐसा होता है कि कभी पानी नहीं पीता है। आप जल गिरेगा समुद्र में, नदी में, कहीं भी पानी नहीं पीता है, केवल वह स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। उसकी एक खासियत होती है। दुनिया में ऐसे ऐसे, हाँ, स्वाति नक्षत्र में आप कहीं जंगल में जाओ, आप पेड़ पौधों पे आप कभी निरीक्षण करना, तो वो मुंह बा करके पूरा स्वाति नक्षत्र में खड़े रहते हैं पक्षी, बैठे रहेंगे डाल पे, और जब वो आशा करते रहते हैं कि यह अब जो है पानी गिरेगा, अब गिरेगा, परंतु पानी नहीं गिरता है। और मैंने तो कई बार पता लगाने का प्रयास किया था कि कभी कभी तो स्वाति नक्षत्र बरसती ही नहीं है, पानी ही नहीं गिरता है। अब वो प्यासे रह जाते हैं बेचारे, और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। हाँ, स्वाति नक्षत्र बरसात का ये नक्षत्र है ये।